एक दिन ऐसा एक न्यूज आएगा सबके लिए, देखिएगा आप लोग, कि कोई यूनाइटेड फैन को तो हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। क्योंकि यार ऐसा कौन करता है? आप या तो फिर एक गोल फ्रेड इसमें एक्चुअली कल का जो ये लास्ट 5 मिनट जो यूनाइटेड ने हम सब यूनाइटेड फैंस को ऑलमोस्ट आईसीयू में डाल दिया था, इसके पीछे जो कल्प्रिट है वो है फ्रेड। वो गोल हो जाता, खेल खत्म हो जाता, लेकिन फ्रेड ने, और फ्रेड को भी कितना यार दोष दे। यूनाइटेड वर टोटली डोमिनेंट इन द फर्स्ट हाफ, तगड़े फुटबॉल खेल रहे थे वो लोग। और क्या बोला जाए, अगर आप देखो कि इस तरीके के मैच में जो एक नेगेटिव पॉइंट कल उभर के आएगा कि इस तरीके के मैच में आपको मैच को खत्म कर देना है। लास्ट सीजन देखें या फिर ओले गुनार सोल्शर के टाइम पे अगर आप देखें, ऐसे बहुत सारे मैचेस हुए थे जहां पे यूनाइटेड ने मैच खत्म नहीं किया और यूनाइटेड आखिर के 1 मिनट में 2 मिनट में गोल स्कोर करी, क्योंकि गोल कंसीड कर गए। क्योंकि इन इंग्लिश प्रीमियर लीग आपके पास ऑप्शन क्या है, जो दूसरे टीम्स होते हैं, आपके पास लंबे लंबे डिफेंडर्स होते हैं, आपके पास एरियल बॉल्स जीतने वाले प्लेयर्स होते हैं, अभी आपके पास 5 सब्स्टिट्यूशंस हैं, तो प्लेयर्स आएंगे ना बेंच से और आपको एयर बॉल में ट्रबल करेंगे। तो कल वही हुआ था, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका डेविड डी गिया होता है, और कल वो हो गया। ये परफॉर्मेंस किसके लिए था? लुई एनरिके, आप ये परफॉर्मेंस देख रहे हो? कल आपने देखा? अगर नहीं देखा हो तो आप बार बार हाइलाइट्स देखो। ये डेविड डी गिया, अब कौन ये कहता है कि एक टाइम के बाद आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता? डेवलपमेंट तो मरते दिन तक होता है। तो डेविड डी गिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा है। अगर डेविड डी गिया का आप अभी परफॉर्मेंस देखो विद द बॉल, ही इज ऑल्सो लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट राइट नाउ। क्योंकि पहले आप देखते थे बॉल बैक पास होते थे तो डेविड डी गिया उड़ा देते थे, लॉन्ग बॉल लॉन्ग बॉल लॉन्ग बॉल। अभी वो नहीं है। अभी डेविड डी गिया के पास बॉल आते हैं तो शॉर्ट पासेस हो रहे हैं। सो मुझे ये नहीं लगता है कि डेविड डी गिया इज नॉट कैपेबल ऑफ प्लेइंग फॉर स्पेन नेशनल टीम। क्या आप लोग को लगता है? और कल का ये 55 प्लेयर में से भी वो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए, ये कभी हो सकता है? लेकिन हुआ। अगर स्पेन डूबेगा इस वर्ल्ड कप में तो इसी कारण डूबेगा, नहीं नॉट फॉर डेविड डी गिया। लुई एनरिके का ये जो बार्सिलोना के और एक अलग ही एक प्रेम है, उसके लिए ही डूबेगा स्पेन, मुझे ये लग रहा है। बट चलिए अभी यूनाइटेड के बारे में आते हैं। अगर आप फर्स्ट हाफ देखो, यूनाइटेड वर टेरिफिक, सिंपली टेरिफिक। क्योंकि बॉल पोजीशन रखना फ्रॉम द बिगिनिंग, मैच मुझे देख के लग रहा था कि ओपन होने वाला है। लेकिन अभी यूनाइटेड के मैच में बिकॉज एरिक टेन हैग का फिलोसॉफी धीरे 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 इंप्लीमेंट हो रहा है। सो इनिशियल स्टार्ट में जो मुझे देख के लगा कल के मैच में कि ओपन होगा, क्योंकि वेस्ट हैम भी बॉल पकड़ रहे थे और आगे डाल रहे थे, बॉल अटैक करने का सोच रहे थे। लेकिन यूनाइटेड अभी बहुत ज्यादा काम कॉम्पोजनेस के साथ अभी ये पूरा मैच को कंट्रोल कर रहे हैं। मिडफील्ड पे अगर आप देखो तो फिर एरिक्सन और कैसेमीरो का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। मेरा प्रोनाउंसिएशन, कैसेमीरो धीरे 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 प्रीमियर लीग के जो ढांचे हैं उसमें वो संभाल रहे हैं, बन रहे हैं वो इंग्लिश प्रीमियर लीग प्लेयर। अभी कैसेमीरो को तो प्रूफ कुछ करना नहीं है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि क्रिश्चियन एरिक्सन द मोस्ट वैल्यूएबल ट्रांसफर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दिस ट्रांसफर विंडो, जो कि फ्री में मिला। क्रिश्चियन एरिक्सन बार बार ये प्रूव कर रहे हैं कि वो इस टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। मिडफील्ड पे जब भी बॉल आप अभी यूनाइटेड सपोर्टर्स को अगर मैं बताऊं कि आप आंख बंद करो और बताओ मुझे कि लास्ट कब आपने देखा था कि ओपोनेंट टीम प्रेशर दे रहे हैं और आपका टीम डिफेंस में बॉल प्ले कर रहे हैं, डिफेंस में बॉल प्ले कर रहे हैं, मिडफील्ड डिफेंडर्स कॉम्बिनेशन बना के मजे मजे में आगे निकल रहे हैं। कब आपने देखा था ऐसा? लास्ट कब देखा था आपने? शायद लुई वैन गाल के टाइम पे, मोरिनो के टाइम पे थोड़ा बहुत, लेकिन कंसिस्टेंटली ये नहीं हुआ था क्योंकि वो गेम प्लान ही नहीं था। अभी है और वो कल फिर दिखाई दिया। लेकिन इस तरीके के मैच में यू हैव टू किल द मैच, जो कि फर्स्ट हाफ में रैशफोर्ड का गोल आ गया। शायद रैशफोर्ड रोनाल्डो के लिए वो ले ऑफ छोड़ सकते थे तो वहां पे भी एक गोल आ जाता, आई डोंट नो। बट रैशफोर्ड 100 गोल, वो पहला हेडर जो अगेंस्ट आर्सेनल से ये जर्नी स्टार्ट हुआ था, नहीं वो प्रीमियर लीग में था एक्चुअली, वो यूरोपा लीग से जर्नी स्टार्ट हुआ था जहां पे 2 गोल एंड देन
उसके बाद ये जर्नी चलता रहा, ऊपर नीचे होता रहा। लास्ट सीजन एकदम से खराब सीजन था फॉर रैशफोर्ड। इस सीजन कहीं ना कहीं थोड़े वो झलक, अभी पूरा 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं वो झलक वापस आ रहे हैं रैशफोर्ड के। सो 100 गोल, व्हाट अ हेडर, इस काइंड ऑफ रोनाल्डो, एक रोनाल्डो जैसा हेडर था ना, पीछे से आना, वो जंप करना, डिफेंडर के शोल्डर के ऊपर से छलांग लगाना, हेड में वो पावर था। सो इट वॉज ए ब्रिलियंट गोल। अब उसके साथ कल पार्टनर में थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और रोनाल्डो क्या बताएं, रोनाल्डो से हम लोग एक्चुअली एक्सपेक्ट इतना ज्यादा करते हैं। सो कल के मैच में रोनाल्डो का अगर आप देखें उतना बढ़िया परफॉर्मेंस लगेगा नहीं, बट पेनल्टी बॉक्स के अंदर जो मैं लास्ट दिन चेल्सी वाला मैच के मैं बोल रहा था कि अगर आप रोनाल्डो जैसे स्ट्राइकर को खिलाओ तो फिर आपको क्या होगा ना, पेनल्टी बॉक्स के अंदर मूवमेंट्स मिलेंगे जो सेंटर बैक्स को खींचेंगे अपने ओर, इन्वॉल्वमेंट्स बढ़ जाते हैं। तो जैसे सेंटर बैक ज्यादा इन्वॉल्व होंगे टुवर्ड्स रोनाल्डो, बिकॉज नाम बहुत बड़ी, नाम काफी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इट इज। और अगर आप रोनाल्डो बार बार सेंटर बैक्स को अपने ओर खींचेंगे तो फिर जगह बनेगा ना, जिस तरह से जगह बना फॉर रैशफोर्ड, जैसे जगह बन रहा था फॉर एलेंगा फिर भी उतने अच्छे आज नहीं थे मैच में, आज के मैच में, कल के मैच में सॉरी। बट रोनाल्डो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनको गोल ना भी मिले, रोनाल्डो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उनका प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रोनाल्डो एक ऐसा चांस जहां पे आप एयर बॉल डाल सकते हो, बार बार डाल सकते हो, बिकॉज रोनाल्डो है। इतना सा था गैप जहां पे रोनाल्डो ने वो हेडर मिस नहीं किया, ऊपर से गया, जो ब्रूनो ने या एरिक्सन ने बनाया था, ब्रूनो ने बनाया था, इतना सा था। तो ये फैक्टर आ जाता है, तो ये वाला जो डिफरेंस है वो तो कम हो ही जाएगा। अब अगर उसके बाद हम लोग बात करें आखिर में, अब कोई ऐसा बोल रहा है कि यूनाइटेड डिफेंस, यार क्या डिफेंस चल रहा था। आप लोग थोड़ा आपका आंख का या फिर चश्मे का पावर दिखाओ। हाँ, डेविड डिगिया के 3 सेव्स थे, और हम जो कि यूनाइटेड के बहुत पुराने फैंस हैं, हम लोग तो इस तरीके के सेव्स देख के हम लोग के आंखें पच गए हैं यार। ये सेव होते रहते हैं। कल डेविड डिगिया जो सेव उन्होंने किया वो करते हैं, हमेशा करते हैं, बहुत सारे मैचेस बचाए उन्होंने। सो हम लोग के लिए कुछ नया नहीं है, डेविड डिगिया को रखा गया है इसलिए। लेकिन ऑब्वियसली टीम स्पिरिट, कल आपने ये देखा जब डेविड डिगिया, जब फाइनल विसिल बजा, लिसांड्रो मार्टिनेज जाके डेविड डिगिया के कंधे में, बहुत दिनों के बाद मुझे ये टीम स्पिरिट दिखाई दे रहा है। ये एक गोल बचा रहे थे और डिएगो डैलोट जाके उनको चेस्ट बम्प दे रहे थे, फिस्ट हो रहे थे। इट वाज ब्रिलियंट एक्चुअली। यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी यूनाइटेड दिख रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेविड डिगिया ऐसे गोल बचाएंगे। लेकिन दुनिया में हम लोग के लिए हर एक दिन सरप्राइजेस रहते हैं, है ना। कल था हैरी मैगवायर, बताओ और बोलो हैरी मैगवायर के बारे में, कोई एक बात बोलोगे अगर हैरी मैगवायर के बारे में, उसके बारे में कोई कुछ बोलेगा हम उसको कूट देंगे। क्या डिफेंडर था, क्या डिफेंडर है वो। आप लोग ज्यादा नहीं बोलना है हैरी मैगवायर को लेके, एक मैच अच्छा खेल दिया, खेलने दो लड़के को, थोड़ा एंजॉय करने दो अपना लाइफ। उसका भाई गोमेज उधर में एकदम से फैला रहा है सब कुछ। वो अब अगर हैरी मैगवायर फॉर्म पे आ जाए दोस्तों, यूनाइटेड के लिए सब कोई डरेगा। एक प्लेयर का फॉर्म में आना वापिस है, वो है हैरी मैगवायर। सो ग्लोरी यूनाइटेड।